मानस श्रृंखला में आज का विषय मंदिर। राजस्थान ही क्यों, देश के किसी भी प्रदेश में जाएं, चारों ओर ऐतिहासिक किलों, मंदिरों और स्मारकों के अवशेष मिल जाएंगे। मंदिरों में मूर्तियां नहीं रही, फिर भी उनको मंदिर ही कहा जा रहा है। देवालय भी मंदिर है और दिल भी एक मंदिर है। जीवन में मंदिर की क्या भूमिका होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या गांव के मंदिर और मन के मंदिर में कुछ समानता है? आप कहेंगे दोनों में ईश्वर बैठा है। क्या ईश्वर के बैठने के स्थान को मंदिर कहते हैं? फिर तो हर व्यक्ति ही चलता फिरता मंदिर है। अलग से इतने वास्तुकारों को जोड़कर अद्भुत भवन क्यों बनाए जाते हैं? आज तो एक होड़ सी लग गई है। सड़कों के बीच बने देवालय और मज़ारे भी हमारे लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न हैं। मंदिर की एक सामाजिक भूमिका है, दूसरी उसकी निजी भूमिका है। सामाजिक तौर पर हम देख सकते हैं कि गांव वालों की दिनचर्या मंदिरों पर आधारित होती है। समय का अनुमान भी मंदिर की विभिन्न ध्वनियां सुनकर लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रथम प्रहर, भोजन काल, आरती, शयन आदि का लोग अनुसरण करते हैं। ये ध्वनियां ही बिना किसी शब्द के लोक संप्रेषण का कार्य करती है। मौसम के अनुरूप दिनचर्या, प्रसाद, वार त्योहार, कथाएं आदि की व्यवस्था जन जीवन में बनी रहती है। आपातकाल में नगाड़े भी जन चेतावनी के लिए काम आते हैं। आज तो संचार के इतने माध्यम हो गए कि मंदिरों की सामाजिक भूमिका लुप्त सी होती जा रही है। वैसे भी नई पीढ़ी में नियमित मंदिर जाने वालों की संख्या विशेष अवसरों अथवा परीक्षा के दिनों में ही विशेष होती है, या फिर जब कोई अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है। बड़े पर्व जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में व्यक्ति विशेष के लिए भी एक पहचान होती है। हिंदू धर्म में दीक्षा की परंपरा है। जब व्यक्ति किसी मंत्र को स्वीकार करता है, तब उससे जुड़े आराध्य के मंदिर जाने लगता है। देवता के चित्र के साथ तादात्म्य जोड़ने का प्रयास करता है। इससे जप काल में उसका मानसिक वातावरण सही बना रहता है। इसी चित्र को लक्षित करके वह अपनी उपासना को आगे बढ़ाता है। उसका एक संबंध स्थापित हो जाता है इस चित्र से। धीरे धीरे वह इस चित्र से बातें करने लगता है, गूंगा हो जाता है, आंखें मूंद जाती है। बैठे बैठे एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। इसी सुखद अवसर के लिए तो वह तपता है। जब वह मंदिर जाता है तो वहां उस मूर्ति को मूर्त रूप मानकर बातें करता है। अपने मन की, सुख दुख की, सपनों की बातें करता है। देवता का साहचर्य चाहता है। दोनों के बीच की दूरी असह्य होने लगती है। वह देवता के साथ एक रिश्ता भी बनाता है। वह पिता हो, माता हो, मित्र हो, प्रेमी हो, कुछ भी हो सकता है। उसी के अनुरूप अधिकार पूर्वक संबोधन भी करता है। ये भी ध्यान रखता है कि कोई उसके मनोभावों को पढ़ नहीं ले। परोक्षा वै प्रिय देवा। देवता तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें सामग्री नहीं चाहिए। जो प्रार्थना, पूजा अर्चना पहले करते थे, धीरे धीरे छूट जाती है। केवल मन के सूत्र जोड़े रखने का कार्य हो सके, उपासना भक्ति में बदल सके। मंदिर शब्द का अर्थ भी यही है। मन प्लस न प्लस द प्लस ई प्लस रे। मैं यानी ध्वनि या शब्द, न यानी शून्य, द मतलब गतिमान करना, ई यानी इधर और रे मतलब देना। शब्द जहां ठहर जाए, पश्यंती में चित्रात्मक वातावरण बने, मौन रहकर मन के धरातल पर आदान प्रदान हो सके, शरीर का लोप हो जाए, समर्पण भाव के कारण अहंकार भी कुछ देर वहां न रहे, बस उसी का साहचर्य हो, ऐसे स्थान को मंदिर कहते हैं। जहां शोर हो, मन भटकता रहे, केसर चंदन में अटका रहे, वह मंदिर नहीं हो सकता। शुरू के दिनों में भले ही सहायक बने, किंतु अंत में तो छूट ही जाता है। इसे कहते हैं मंदिर।
किसी भी भवन को मंदिर हम बनाते हैं, न वहां का देवता बना सकता, न ही वास्तुकार। भक्त में ही शक्ति है सारी। हमने तो मंदिर में आज हजारों तरह के शोर शराबे भर दिए। जुलूस में देवता को शहर भ्रमण पर ले जाते हैं। ये धर्म विशेष का अपना स्वरूप हो सकता है, उपासना मार्ग के व्यक्ति का नहीं हो सकता। वह तो वहां जाकर गूंगा हो जाना चाहता है।